स्लाइड नंबर पेज नंबर खोलिएगा आप लोग, स्लाइड नंबर का 152 का सबसे नीचे। बाद में घर जाना है क्यों? तू तो कर ही रहेगा। कीप क्वाइट। पेज नंबर 152। उनको पता है ना कि सूरज भाई शहजाद रोड क्रॉस कर दे भाई, मेरे अच्छे से करा दी। देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तो आपने देख ही लिया था, समझ गए थे आप लोग, ठीक है। मतलब कि ओविडक्ट अगर ब्लॉकेज हो, स्पर्म और ओवम एक जगह एग नहीं बन रहा हो, तो स्पर्म और ओवम को एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है और फिर क्या करते हैं, यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। चलिए हमसे टॉफी लेके आ रही, उधर से पेंसिल लेके चली गई। सर आपके पास अभी उस बुक का एक पूछा भी है, चेक करूंगा बेटे, अगर होगा जरूर आपको दे देंगे, बुक ही दे देंगे। पिछले महीने 23 तारीख देखिएगा वीवी पेरस एनिमल एंड ओवी पेरस एनिमल, ठीक है। वीवी पेरस एनिमल वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं जैसे ह्यूमन भी, और ओवी पेरस वो होते हैं जो अंडे देते हैं जैसे कि बेटे स्नैक हो गया, रेप्टाइल हो गया या बर्ड, है ना। चलिए अब देखो एक वीवी पेरस एनिमल में, बीच में बिल्कुल बात मत करिएगा, टाइम कम। केस ऑफ हैन, एक अगर मुर्गी का अगर हम लोग एग्जांपल देखें हैन का, तो उसमें देखिए क्या होता है। The hen is a bird. Internal fertilization take place in the hen also, but a hen does not give birth to chick. जो चूजे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, आपको पता है अंडे से निकलते हैं, उनका भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होता है, पेट के अंदर ही होता है, लेकिन वो बच्चे को जन्म ना दे करके अंडे को जन्म देते हैं। हम केवल मुर्गी की बात करें, ऐसे कोई बर्ड की बात कर सकते हैं। देखिएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बेबी ऑफ द hen, the fertilized egg divides repeatedly to form embryo which travel down the oviduct, ठीक है। बेटा एक बुक उधर नहीं दे देंगे आप लोग जरा, अगर वो भी देख लेता। 3 बुक तो है मेरे पास, मेरे पास आ जाए। अच्छा कुर्सी लेके उसको तो दिखाओ कम से कम, जल्दी आना यार, इतना टाइम थोड़ी होता है, यहाँ पीछे बैठ। देखो जब ये हैन का एग आप देख रहे हैं, तो चीक एम्ब्रियो जो पीले कलर का हिस्सा है वो अंदर रहता है, उसको यॉक भी कहते हैं। और यहां देख रहे हो ना चीक एम्ब्रियो, ये छोटा सा जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये रेड कलर वाला, ये पूरा का पूरा पीला वाला यॉक कहा जाता है, यॉक। एल्ब्यूमेन अंदर वाला होता है और एग सेल ऊपर का होता है। आप जब छिलका हटाते हो अंडे का, तो आपको व्हाइट कलर का पहले अंदर मिलेगा, तो वो उसको क्या कहेंगे, एल्बम कहेंगे, व्हाइट कलर वाला। हाँ अंडा खाया आप लोगों ने? तो जब ये नहीं खाया, तो आप लोग मतलब वन मोर देन वन आप लोग हो ही गए ना। तो देखिए तो जब छिलका जो होता है उसका, उसको एग सेल कहते हैं। उसके अंदर का क्या होता है, इधर ही बैठ जाइए, उधर तो जो है नहीं आज, एल्मन। और ये जो पीला वाला यॉक होता है, इसमें जो रेड कलर का दिख रहा है चीक एम्ब्रियो। 10 डेज के बाद क्या होता है, अंडे के देने के 10 दिनों के बाद ये जो चीक एम्ब्रियो होता है धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, और 21 दिनों के बाद उस अंडे से चीक, हम बता रहे हैं सुन तो लो, वो जो चीक होता है ना, ये येलो वाला पार्ट और जो व्हाइट वाला पार्ट है सब उसके बॉडी मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है, सारा का सारा। समझ में आ गया आप लोग को? अंडा दिया ये जो खाते हैं कौन सा? फैक्ट्री अंडा देता है? अरे नहीं, ये वाले जो खाते हैं। हाँ तो क्या होता है उसमें? वो भी वही अंडा होता है, मुर्गी ही अंडा देती है फार्म में, ठीक है ना, यही वो अंडे देते मुर्गी में। बेटे तो चिक निकलने दोगे तब तो, 21 दिन से पहले ले आओगे तो कहां से चिक निकलेगा? अगर मान लो कि किसी शेर ने प्रेग्नेंट लेडी को मार के खा लिया, तो बेबी भी तो अंदर ही खा लिया ना उसका, वही बात है। उसी तरह आप कर रहे हो, अंडे को खा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, और क्या। मत खाओ। अरे इतनी साग सब्जियां, हरी साग सब्जियां, अंडा में खाते हो?
जो हम खाते हैं। हाँ, मांसाहारी लोग। बात बताओ, 21 दिन तो मैंने भी रखे थे अंडे, उसमें चिकन निकाल लिया। तो बेटे आपने कौन सा उसके ऊपर कुछ गर्माहट वाली चीज रखी है? उसको सेना भी तो पड़ता है ना, हैचिंग भी तो होती है ना। मुर्गी जब अंडे देती है तो हैचिंग होती है, मतलब मुर्गी अंडे के ऊपर बैठी रहेगी, गर्म करेगी उसको, तब तो उससे बच्चा निकलेगा ना। अब अंडा आ गया यहाँ पर 3 डिग्री टेम्परेचर पे अंडा रखा हुआ, अब उसे चूजा निकलेगा या लोहा निकलेगा? रख दिए घर में अंडा, आमलेट है ना, थाली में ऐसे ही आमलेट निकल के आ जाएगा, कुछ भी। उसमें रेड तो कहीं होता नहीं होगा अंडे में। नहीं, येलो येलो अंडा खाता है? मतलब सर इसने खाया है। टेबल कैसे छुआ रहे? टेबल नहीं छू सकता अंडा खाया तो। अब मुंह बंद करिए, हमें क्लास लेने दीजिए। तो ये समझ में आ गया? सर जब कोई भी खाता है तो रेड रेड निकलता है। नहीं बेटे, तो वो डेवलप नहीं हो पाता ना उतना। बेटे उसमें भ्रूण या एम्ब्रियो या चिक तभी डेवलप होगा जब वो गर्माहट वाली जगह पे रखा जाएगा। मैं आपको बता, इंक्यूबेशन सेंटर होता है फार्म के अंदर, ऐसे भी हिस्से होते हैं जहां अंडों को उतनी गर्माहट में रखा जाता है जिससे कि चूजे ऑटोमेटिक निकल सके बिना मुर्गी के हेल्प के भी। नहीं तो जो मदर हैन होती है उस एग को देने के बाद उसके ऊपर बैठती है कुछ दिनों तक, ठीक है ना, ताकि उसको गर्माहट मिल सके और तब उससे बेबी बाहर आए। सर वो सबके ऊपर कैसे बैठ जाएगी? एक खोलना देते हो। तो बेटे मेरी बात सुनना, ऐसा नहीं होता। कोई भी जो बर्ड होती है ना वो एक बार में उतने ही अंडे देती है, पंख फैला करके ना उसको समेट करके बैठ सकती है। मुर्गी कोई छोटी साइज की थोड़ी होती है, 5, 7, 8, 10 जितने भी अंडे दे उस सब के ऊपर बैठ सकती है, ताकि उसको पूरा कवर करके रखे, गर्म कर सके। और जैसे ही गर्म होगा तो 10 दिनों के बाद धीरे धीरे डेवलप होते जाए। क्या बेटा? ये गर्माहट से कैसे डेवलप? गर्माहट से क्या होता है ना कि वो हीट मिलने के कारण जितना भी आपको यॉक या एल्मंड जो दिख रहा है वो बेबी के अंदर है ना, जो भ्रूण विकसित हो रहा है, एम्ब्रियो विकसित हो रहा है, वो सारा का सारा उसी में कंज्यूम होकर के उसका पूरा बॉडी पार्ट्स बनने लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मदर जब एग देती है, हैन जब एग देती है तो उसके अंदर वो सारा मटेरियल होता है जिससे कि बेबी ग्रो कर सकता है। लेकिन यहाँ हम लोग की तरह नहीं होता, एनिमल्स की तरह। उसमें क्या होता है कि एग बाहर भी आएगा तो उसको सेने के लिए टाइम चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, जो टॉर्टोइज होते हैं, कछुए, वो सुराख करके खोद करके जमीन वो सारे अंडे दे देते हैं रेत में, और फिर रेत को ढक देते हैं गर्माहट के लिए। वो पाँव होते हैं ना उनके फ्लिपर, उससे खोदते हैं मिट्टी और उसमें अंडे दे करके पूरे ढक देते हैं। क्रोकोडाइल भी मिट्टी को ऐसे खाली करके और फिर क्या करते हैं, वहां खड्डे में डाल करके फिर उसको ढक करके चली जाती है। सर वो ढकते कैसे होंगे? ये तो ऐसे कर लेते हैं। तो बेटे उसी से हाथ से इस तरह फ्लिपर होती है, उसी से मिट्टी फेंक फेंक के उसको ढक देते हैं। ऐसे जी। समझदार कैसे नहीं होंगे? अरे बेबी दे रहे हैं तो उनको तो पता है ना बेबी को कैसे। कोई भी मदर अगर बेबी देगी तो उसको पता है ना पालते कैसे, उनको तो ये नेचुरल होता है ना। देखिए 21 डेज, जी बिल्कुल। लेकिन अब ऐसे आपको मैं बता दूं, आज के जमाने में वैसे भी आपको पता है सब फार्म में ही मुर्गियां होती हैं, ठीक है ना हैन, तो वहां पर वो जो अंडे देते हैं ना, तो देने के बाद वो एक रैक होती है उसमें आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि फार्म में चिक की भी जरूरत होती है, चूजों की भी, और उसके साथ अंडों की भी डिमांड होती है। तो डिमांड जितने अंडों की होगी वो अंडे बिकती चले गए, और जो जिसे चिक की जरूरत है मतलब बच्चे निकालने हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि उसको इंक्यूबेशन सेंटर करते हैं। मतलब ऐसा रूम होता है जहां उतना टेम्परेचर ऑटोमेटिक दिया जाता है, कमरे में गर्माहट बनाई जाती है हीटर लगा के, कि जिससे कि बच्चे अंडे से बाहर आ सके। बेटे तो अब कुकर में डाल के थोड़ी दे देंगे, कमरा बंद रहता है, उसमें हीटर लगे होते हैं जिससे उतना टेम्परेचर बनाया जा सके जितनी उसकी मदर है उसको दे सकती है। फिर 21 दिनों के बाद बेबी आ जाता है बाहर। मेटामॉर्फोसिस देखिएगा, ये मेटामॉर्फोसिस क्या है? The process of transformation from an immature form of an animal like larva to its adult form in 2 or more distinct stages is called metamorphosis. In most simple word, the change of a larva to an adult animal is called metamorphosis. रेशम के कीड़े हो या फ्रॉग हो उसके ऊपर बताते हैं। अब एक लार्वा मतलब कि एग से एक एडल्ट फ्रॉग का बनना ही मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। नीचे डायग्राम में देखेंगे, फ्रॉग ने एग दिया। सर हाँ बोलते जाओ। ये योग कहाँ जाता है?
क्या वो निकलता है अंडे में से? बेटे टेक्सचर निकलता है। नहीं, मैंने यॉ के एल्बम जो है ना सारा का सारा उसके बॉडी में कंज्यूम हो जाता है, उसके मसल बन जाते हैं। अरे बेटे तो चीक के अंदर पीला थोड़ी दिखेगा, वो तो बॉडी में लग गया ना। वो तो मुझे पता है। हाँ ये देखो आफ्टर 10 डेज भी ये दूर है इससे। हाँ तो क्या हो गया, तो 21 डेज 10 डेज के बाद 11 डेज भी तो मिल रहा है ना उसको, ये भी तो सोचो। पूरा कंज्यूम कर लेता है। और क्या, भगवान का बनाया हुआ है, कोई वैज्ञानिक का थोड़ी बनाया हुआ है जो टेंशन है। भगवान से बड़ा वैज्ञानिक कौन है? जब साइंटिस्ट लोगों को पता चला ना कि भाई ये तो पता ही नहीं चल रहा इसका मतलब क्या है, गॉड पार्टिकल जी। जहां विज्ञान खत्म होता है वहां से भगवान स्टार्ट होता है। चलिए, तो एग जब हैच होता है, फ्रॉग जब एग देता है तो कुछ दिनों के बाद वो हैच होने के बाद टैडपोल बन जाता है, और वही टैडपोल फिर आगे ग्रो करके एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मुंह बंद करिए आप लोग, बोला ना चुप रहने के लिए। टैडपोल, अब टैडपोल के बारे में बताएं, पेज नंबर 156 पाएंगे आप। सजाद फीस के लिए करना पापा को, ठीक है। देखो यहां देखो, टैडपोल इज एडॉप्टेड, इसके बाद मुंह पे मारूंगा मैं और ये फेंक के मार दूंगा, मुंह बंद। टंकी की दुकान सब। टैडपोल इज एडॉप्टेड टू लिव लाइफ इन वाटर ओनली। जो टैडपोल होता है, टैडपोल जो होता है उसकी लाइफ ऐसी होती है कि वो वाटर में ही सरवाइव कर सकता है, वाटर में ही जी सकता है। टैडपोल हैज अ लॉन्ग टेल व्हिच हेल्प इट टू स्विम। टैडपोल देखा ना आपने, पिक्चर देखी आपने वहां पे, ये टैडपोल देख रहा है ना, इसमें एक लंबी सी पूंछ होती है, क्योंकि जो मेढक है पानी में अंडे देता है तो उस टैडपोल को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना जरूरी है। स्पर्म की पूंछ कहाँ गई थी? वो सब कुछ खत्म हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। जब तक वो एडल्ट नहीं होता तब तक वो पूंछ उसके साथ बनी रहती है ताकि पानी में जी सके, आगे पीछे मूव कर सके। जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग बनने तक उसकी पूंछ होती है, और जब फ्रॉग बन जाता है जैसे बेस्ट नजर भी हुई है अभी। संडे को बनवा रहे, संडे को मैं बेवकूफ बन गया। टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू द गिल्स। जब टैडपोल पानी में रहता है तो अपने गिल से सांस लेता है, लाइक फिश। इट ईट्स ओनली द टिनी वाटर प्लांट्स एंड स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स। टैडपोल पानी में छोटे छोटे एकदम कीट पतंगे होते हैं उनको खाएगा, और नहीं तो प्लांट्स को खा के जीता है। द टैडपोल, इसके शरीर तो भी मतलब अंग तो आ जाते हैं। अब टैडपोल को है ना क्या कहते हैं, पूरा मैग्नीफाई करके देखना वहां पर जो अंडा जितना फूट जाता तब होता है ये टैडपोल। अंडे के अंदर से वो टैडपोल निकलता है, हाँ उसी के अंदर से। अंडा जब देते हैं तो उसमें ब्लैक कलर का एक पार्ट दिखता है, और उसी के अंदर से वो टैडपोल बाहर आता है। The tadpole gradually transform into an adult frog by losing many old features of its body and developing new body features of in many stages. देखिए, टैडपोल के बॉडी का बहुत सारा पार्ट क्या होता है, धीरे धीरे वो लॉस्ट होता जाता है पुराना पार्ट, और नए बॉडी पार्ट आते जाते हैं जैसे जैसे समय बीतता जाता है। बुक पे देखो, समझ में आएगा, मेरे मुंह पे नहीं। टर्न द पेज। पढ़ा रहे हैं 156 और आप निकाले 155 पे निकाल दो। The tadpole gradually transforms into adult. The adult frog develops webbed feet which help it to swim in water and also to hop on land. यहाँ बैठिएगा तो शांति बनाए रखिएगा, मैं क्लास ले रहा हूँ। तो मतलब कब करना जरूरी है आपका, उधर जा रहे हैं। अब जैसे जैसे टैडपोल बड़ा होता है, फ्रॉग में बनता जाता है, तो उसके ना वेब मतलब कि जालीदार पांव हो जाते हैं, माने चमड़ी लगी होती है पंजों के बीच में, ताकि वो पानी पर भी तैर सके, आराम से स्विमिंग कर सके। जी,
टेडपोल बहुत इतना छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और भी छोटा होगा, मैं तो उंगली भी ज्यादा बड़ी बता दूंगा। वो बेटे आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, आप लोग को ग्रासेस पे या बरसात का मौसम जहाँ पानी लगा होता है तो वहां पे टेडपोल्स देखने को मिल सकता है, और नहीं तो फिर क्या कहते हैं जंगल या फॉरेस्ट में। यहाँ पे सड़क पे थोड़ी अंडे देगा कोई, है ना, कहने मतलब जहाँ ग्रासेस होगी कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना वाटर बॉडी, जैसे कि आपको जो कोई झोड़ है, तालाब है, पौंड है, तो वहां पर देखो। देखो एडल्ट फ्रॉग जो होता है कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू इट्स थिन मॉइस्ट स्किन। द फ्रॉग हैज अ लॉन्ग एंड फॉर्क टंग, थोड़ा धीरे बोलेंगे आप लोग, कैन बी फ्लिक्ड आउट टू कैच इंसेक्ट एज फूड। आपको पता है फ्रॉग जब पानी में होता है तो अपने मॉइस्ट मतलब कि जब भी फ्रॉग को हाथ में लोगे ना तो उसका जो है ना वो ठंडा लगेगा आपको, कितनी भी गर्मी में भी, क्योंकि जो स्किन है ना वाटर को एब्जॉर्ब करती है। बहुत नहीं सर, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन और वाटर को कितना ले जाओ, यहीं पर है ना, उतने सारे टेस्ट करवा ले, कहाँ किए तुमने? और बोले वो रहा ना, यही लग रहा है। अरे वो वाला बीच में बाद में आ जाएगा, चल कोई बात नहीं, इसका फोन ले लो, लाओ ना, दे दो। ठीक है, तो फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो कि आपको पता है एम्फीबियन है, जो पानी में भी रह सकता है और लैंड पे भी रह सकता है। जब वो लैंड पे रहता है तो अपने फेफड़ों से सांस लेता है, और जब पानी में चला जाता है तो उसकी जो स्किन होती है ना, मॉइस्ट स्किन, उससे सांस लेता है। लेकिन अगर आपकी मैडम गलत पढ़ा है तो पकड़ सकते हैं, जब वो टेडपोल के स्टेज में होगा तब उसके पास गिल्स होते हैं, स्किन से सांस नहीं लेता क्योंकि उस समय उसके बॉडी पार्ट डेवलप ही नहीं हो पाते। ठीक है, सदमे में है। टेडपोल जब वाटर में रहता है, टेडपोल मेरी बात सुनो, क्लियर हो जाएगा, मेरी बात सुनो। टेडपोल स्टेज में जब फ्रॉग होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स डेवलप नहीं होते, उस पे केवल टेल होती है कि ताकि पानी में। गिल्स पागल हो गई है क्या? मैं कैसे दिखा दूंगा गिल्स? टेडपोल का माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, उसका गिल्स कहां से खोद के निकाल दूं मैं? तो नाक के पास होता है, माउथ के पास गिल्स होगा, और कहां होगा? ये गल फेफड़े यहाँ साइड में जो होते हैं, अपने कान देख उसका, आपने गिल्स, तुमने गिल्स नहीं देखा आज तक फिश का? तो और कहाँ गिल्स होगा? उसका भी वही होगा, उसके क्या खोपड़ी के ऊपर होगा छेद? हाँ तो पता, बता दो तो फिर बताओ किसके खोपड़ी पे छेद होता है सांस लेने के लिए, बताओ। अरे बताओ, व्हेल का, गधों, पता है ना? व्हेल का सिर के ऊपर सुराख होता है, ठीक है जी, क्योंकि वो, अरे बेटे तो पानी भरेगा तो एक तरफ से निकल भी तो जाएगा ना। और अच्छा, नाइस क्वेश्चन। मैमल्स है, बिल्कुल पता है मुझे, लेकिन सांस लेने के लिए एक बार ऊपर आती है ना, डॉल्फिन भी आती है, डॉल्फिन भी आती है, व्हेल भी आती है, लेकिन आपको मैं बता दूं वो घंटों तक एक बार सांस लेने के बाद घंटों तक पानी में रह सकते हैं। डॉल्फिन भी रह सकती है क्या बेटा? नहीं क्या, ग्रेनुलेटेड जिंक फुल है ना, डालिए। अभी क्लास के बीच में नहीं बता सकते ना आपको। देखिए अगर मोथ की बात करें तो पहले क्या होता है, आगे देखो वहां पे, मोटा मेटामॉर्फोसिस इन सिल्क मोथ। पहले एग वो पत्तों पे देता है, सिल्कवॉर्म, उसके बाद वो कैटरपिलर बन जाता है, कैटरपिलर फिर क्या होता है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर प्यूपा के बाहर से सिल्क मोथ पूरा का पूरा बाहर निकलता है। क्या फेफड़े होते हैं उसके पास, बोला नहीं मैंने तो
अभी तो आपने कहा था अपनी स्किन से सांस लेता है, वो डेडपूल सब पानी में लगता है। एक फ्रॉग 3 बार 3 जगह से सांस लेता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, पीछे बकवास मत करना। जब वो टेडपोल के स्टेज में होता है तो उसके पास गिल्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसका बॉडी डेवलप होता है गिल्स खत्म हो जाता है और फेफड़े डेवलप हो जाते हैं, फिर लैंड पे रहने लगता है। तो जब भी वो आपके पास या लैंड पे घूमता दिखेगा तो समझिए उसके फेफड़े काम कर रहे हैं, लंग्स। और जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगा तो अब उसका जो मॉइस्ट स्किन होता है ना, स्किन, उससे सांस लेता है। क्लियर हो गया? मुंह में डाल के एक गिलास पानी पी के देखिए। तो तू बता, तेरे को हमको तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस लेना नहीं है। आपको बता दो कि इस अर्थ पे है ना, फ्रॉग स्नेक से भी ज्यादा जहरीला होता है, लेकिन वो किसी को काटता नहीं है। उसकी जो स्किन होती है ना ऊपर वाली, उस स्किन पे टच भी हो गया ना किसी से गलती से भी, ठीक है, वो एक क्योंकि मॉइस्ट होता है स्किन उसका, तो वो अगर जहर कहीं शरीर में आपके आ भी गया, कहीं गलती से आपने अगर फिंगर पे भी आके टच कर गया तो पूरा फिंगर है ना सड़ने लगेगा, ऐसा उसका जहर होता है। लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, वो बहुत एकदम एवरग्रीन फॉरेस्ट होते वहां मिलता है। बिल्कुल हाँ, सर अगर ये आपके जो फ्रॉग है, इनको आराम से खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये जहरीले नहीं होते। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो जितना ज्यादा है ना चमकीले या चटक कलर का होगा वो जहरीला होगा। जंगल का यही रूल होता है। नहीं मिलेगा ना चमकीला, थोड़ा सा से नहीं होता ना बेटा, पूरा सा होना चाहिए। बेटे तू आजकल पढ़ाई छोड़ के तेरा कुछ दूसरे में तो दिमाग नहीं चला, बहुत उछल कूद कर रही है। आराम से बैठ जा ना, मुंह बंद करके। उसके है ना सर के ऊपर है ना, यहाँ पर स्कल के पास ही वहां पे होल होता है। क्या कह रहा हूं? निकालती कैसे? गिल्स जो होते हैं ना, किसी के जो गिल्स होते हैं, एक तरफ से गिल्स में पानी आता है अंदर, वो पीती है तब इधर से आता है, दोनों साइड सुराख होते हैं। किसी फिश को ना ऐसे करके पकड़ा जाता है, ऐसे उसके गिल्स के पास से, देखा होगा आपने। तो डिस्कवरी देखो ना, फिर क्या फालतू देखते हो टीवी में। तो यहाँ से पानी आएगा और जब यहाँ से निकलेगा तो गिल्स में एक जाली टाइप की होती है जिससे कि ऑक्सीजन छन जाता है उनके गिल्स में, और दूसरे साइड से पानी निकल जाता है। इस तरह कॉन्सेप्ट होता है। नहीं, पानी अंदर नहीं जाता, बाहर निकल जाता है। बेटे उनके जो स्किन होती है ना, उसके नीचे फैट की मोटी लेयर होती है, और व्हेल की तो इतनी मोटी कि तुम सोच भी नहीं सकती। सील जो होता है या सील ऑयन होता है, उसका इतना मोटा लेयर होता है कि सर्दी का तो कोई मतलब ही नहीं, वाटर प्रूफ होता है उनका फर। सर पानी के अंदर बेटे उसी हिसाब से टेम्परेचर होता है ना, वो क्या कहते हैं माइग्रेशन करते हैं। अगर सील ऑयन या जो व्हेल है, अगर जब उसको क्या कहते हैं जहां खाना मिलता है उधर मूव करती है, जब ज्यादा ओशन गर्म होने लगेगा तो ठंडे वाले इलाके में चल जाएंगे, और जब सर्दियों का मौसम आने लगेगा तो अंटार्कटिका से फिर क्या कहते हैं ऊपर आ जाएंगे, तैर के। पानी में ही तो है, वहां पे कौन सा टिकट कटाना है डीटीसी का? 10,000 20,000 25,000 किलोमीटर तक तैर के वेल है ना, क्या कहते हैं माइग्रेशन करते हैं। साइबेरिया से इंडिया में आने के लिए जो बर्ड्स होती है साइबेरियन क्रेन, मतलब कि सर नीचे समुद्र कहां से मिल रहे हैं? कैसे चली जाएगी? पागल है क्या? 71% केवल वाटर है अर्थ पे, और पूरा का पूरा ओशियन गहरा ही है। तो फिर उस पानी में मछली को तैरने में क्या दिक्कत है? कहीं भी जाए वो क्या दिक्कत है? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी? मतलब जाएगी कहां से? पूरा अटलांटिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है, मतलब आपको पता है ना कि अर्थ के बीचों बीच इक्वेटर होती है, और नीचे और ऊपर क्या होता है कि पोलर इलाके होते हैं। तो जैसे जैसे इक्वेटर से पोल के साइड में जाएंगे तो मौसम ठंडा होता जाएगा। तो जब गर्मियों का मौसम आ जाता है इक्वेटर वाले इलाके पे, तो वो आगे बढ़ जाती है जहां ज्यादा मछली मिलती है जिस तरफ से, मतलब कि ऐसा मॉडरेट टेम्परेचर वाला सी खोजती है ना, जहां पर ज्यादा से ज्यादा उसको शिकार मिले और सर्वाइव कर सके, इसलिए। और आपको मैं बता दूं कि आर्कटिक अंटार्कटिक ओशियन तक भी जाती है जो, तो ऊपर आपको बर्फ दिखता है, लेकिन नीचे गहराई में सारा का सारा समुद्र जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मोटी लेयर होती है ना बेटे, जम जाती है ना ठंडी के चलते ऊपर बर्फ, और नीचे पूरा एकदम नदी बहते रहती है और ऊपर आदमी चल रहे हैं। हाँ और क्या।
कल इस चैप्टर को पूरा, क्योंकि बिना बोर्ड पे बनाए ये कल नहीं होने वाला है।